क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बहुत सरस मजानो अपूर्व पाठ, स्तुति અને સ્તવન પરક પાઠ સાંભળ્યો, જેનું નામ दो तरह के भगवान, बरोबर, दो तरह के भगवान ना नामे खूब सरस मजानो अध्यात्म, दर्शन, चिंतन, वैराग्य, आगम બધા જ પ્રકારના ટેસ્ટ એમાં હતા. આપ સૌએ સાંભળ્યું છે. ખૂબ જ ભાવવાહી અને 20-21 છંદોમાં જ અદ્ભુત જીવન દર્શન, જીવનને નવી દિશા અપાવનારી અપૂર્વ રચના. एक मंदिर में विराजमान भगवान અને એક देह रूपी देवालय में विराजमान भगवान. एक कार्य परमात्मा छे, बीजो आ कारण परमात्मा छे. छेल्ले छेल्ले ध्यान हसे आप लोगों बहुत ही मार्मिक चर्चा अंत अंत में की है, लगभग 18वें-19वें छंद में. पाप से बचने के लिए हम जिन मंदिर जाते हैं और हम आप लोगों को सामान्य पुण्य से भी बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए. ये एक बात आई उसमें, सामान्य पुण्य से भी हमें बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए. पाप से बचने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने से सामान्य पुण्य तो बंधेगा, तो जैसे वहां पाप से बचने के लिए मंदिर जाते हैं, तब मंदिर में जाने से बंधने वाले हीन पुण्य से भी हमें बचना चाहिए. क्या कहा, इतनी गहन चर्चा है कि पापों से बचने के लिए तो हम मंदिर जाते हैं, ओके, लेकिन मंदिर जाना हमारा मुफ्त नहीं जाएगा, लाभ तो होगा. क्या लाभ होगा? हीन पुण्य बंधेगा, लेकिन हीन पुण्य से भी हमें निरंतर बचने का प्रयत्न करना चाहिए. समझ में आई बात? इतनी सुंदर और इतनी मार्मिक चर्चा एक दो काव्यों में इसमें आई. अंत में एक पंक्ति आई थी, मिथ्यात्व से बचते हुए हमें पाप और पुण्य से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वे दोनों बंध के मार्ग हैं. भगवान आत्मा जो निर्बंध है, उस आत्मा की हमें भावना भाननी चाहिए. बहुत अलौकिक आत्मदेव चैतन्य परमात्मा की साधना की प्रेरणा इस काव्य के अंतर्गत दी है. और मैंने जानबूझ करके, ये लगभग 13 मिनट का पाठ था आज का, लगभग 13 मिनट का पाठ था. 7:38 पे अपन ने प्रारंभ किया था. हाँ, जब आप लोग पंच परमेष्टि थे उपस्थित. हाँ, फिर एक एक करके सारे जुड़ते गए. ये ऐसे ही है, अकेले निकल पड़ो, लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा. क्या कहा मैंने? हाँ, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते,
तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। ऐसा ही है। हाँ, निकल पड़ो अकेले, चल पड़ो अकेले, लोग मिलते जाएंगे और कारवां भी बनता जाएगा। ऐसा ही ये बहुत आनंद का मार्ग है, अकेले का मार्ग है, सम्यक एकांत का मार्ग है, एक में ठहरने का मार्ग है, एक की एकाकी अनुभूति का मार्ग है। हाँ, समझ में आ रही बातें? ऐसा यह आनंदमय स्वाधीन शांति का मार्ग है। किसी की अपेक्षा रख करके सुखी हुआ जाए, ऐसा यह मार्ग ही नहीं। स्वतंत्र स्वाधीन आनंद का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। क्या कहा? स्वाधीनता का मार्ग तो, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। आराधना का मार्ग तो स्वाधीन मार्ग है। आराधना का मार्ग तो स्वाधीन मार्ग है। विराधना में सारी दुनिया साथ देगी, आराधना में कोई भी साथ नहीं देगा। अपने परिणाम और अपने अभिप्राय, बस अपनी यथार्थ श्रद्धा होगी तो ही आराधना फलेगी। इसलिए इस आराधना में न किसी संयोगों की, न पुण्य पाप के उदय की, न सगे संबंधियों की, किसी की भी कोई अपेक्षा न रखते हुए, अत्यंत स्वाधीन होते हुए हम आप लोगों को अपनी आत्म आराधना निरंतर अप्रतिहत करनी चाहिए। समझ में आ रही बात? इसलिए जीवन में संयम हो, स्वाध्याय हो, देव गुरु धर्म की आराधना हो, हाँ, सच्चे देव की उपासना हो, शास्त्र की उपासना हो, गुरु की वंदना हो, ये सब त्याग वैराग्यमय जीवन, हाँ, तत्व ज्ञान से भरा पूरा अपना जीवन होना चाहिए। शांति हो, समाधान हो, सौख्य हो, सहजता हो, निर्भार वृत्ति हो, निर्वांछक वृत्ति हो, निरीह वृत्ति हो, निर्भय वृत्ति हो, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जीवन में होनी चाहिए, तो ही जीवन धन्य बनेगा। है तो जीवन को नरक जैसे बनने में जरा सी भी देर नहीं लगती। संयोग और उदय उनका काम करेंगे। हमें अपने आत्म कल्याण के मार्ग से पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा स्वाधीनता का मार्ग। तो वो दो तरह के भगवान वाले पाठ में हम आप लोगों ने जो विषय पढ़ा है, सत्ता स्वरूप में वही अपना विषय चल रहा है। अपना विषय तो वही चल रहा है ना, सत्ता स्वरूप में। हाँ, देव को, सच्चे देव को कुल परंपरा से नहीं मानना, हाँ, बाप दादाओं की पीढ़ी पद्धति के अनुसार नहीं मानना, स्वयं की बुद्धि, स्वयं का विवेक, स्वयं की निर्णयात्मक क्षमता, उसका हमें जरूर प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए आगम का अवलोकन करो, अभ्यास करो, युक्ति प्रमाण नय आदि का प्रयोग करो, परापर गुरुओं के उपदेश को मेल मिलाओ, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों के अन्य अनेक शास्त्र हैं, तालमेल करो। चरणानुयोग क्या कह रहा है, द्रव्यानुयोग क्या कह रहा है। हाँ, चरणानुयोग क्रिया की बात करता है, द्रव्यानुयोग भेद विज्ञान की बात करता है, रत्नत्रय की बात करता है। चरणानुयोग व्रत तपस्या संयम आदि क्रियात्मक चर्चा करता है। प्रथमानुयोग तो महापुरुषों के जीवन कथा को सुनाता है।
लेकिन जीवन कथा के बहाने हमें मार्ग का प्रयोग कैसा होता है वो सिखाता है। कर्णानि योग पढ़ो तो गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव के परिणाम, परिणामों का फल, फल के रूप में चार गति, ये सारा सुख दुख आदि का सिद्धांत कर्णानि योग समझाता है। ये सब सांगोपांग चारों अनुयोगों का हमें निचोड़ सोचना तो चाहिए ना। दुकान में दवा तो दुनिया भर की है, लेकिन कौन सी दवा मुझे खरीदनी है वो मेरी विवेक बुद्धि नक्की करेगी ना। हाँ, दवा तो बहुत है, हमसे मालूम क्या भूल होती है। दुकान भी है और दवा भी है, लेकिन दवा खरीदने की कुशलता हमारे में नहीं। क्या कहा? हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, लेकिन वो सर्दी और माथा मतलब दर्द कर रहा हो, पेट में दुखता हो, या हड्डियां बड्डियां ज्वाइंट्स दुखते हो, दर्द करते हो, तो बार बार एक ही टाइप की बीमारी की दवा के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दो चार दवा बार बार लिख के देते हैं, तो हमें भी वो अभ्यास हो जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। इस सीधा मेडिकल शॉप के पास जाकर हम आप बोलते हैं, वो मुंह देना, मुंह थोड़ा सा, क्योंकि अब हम आप लोगों को भी दवा का पता चल गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, और हम आप लोग बुद्धि पूर्वक प्रयत्न भी करते हैं। सुनना आप, मैं प्रायः ये प्रयत्न करता हूं कि यदि किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दवा देते हैं, तो दवा कौन सी थी, उसका नाम क्या था, ये मैं याद रखने की कोशिश करता हूं। आप लोग भी करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा जाओ और दवा लेके आओ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों के जीवन में इस प्रकार से लौकिक जीवन में प्रयोग तो होते हैं, लेकिन भाई अध्ययन स्वाध्याय करने वाले, जिनवाणी सुनने समझने वाले जीवों को भी इस प्रकार का भेद विज्ञान अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, प्रयोग प्रयोग करना चाहिए। हाँ? हम अगर वीरवाणी पर श्रद्धा करे, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पर श्रद्धा करे, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के, घर जले ज्ञान के दीप, हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, संयम के मार्ग भी अपने आप खुलते चले जाएंगे, लेकिन ऐसी अंदर की हमारी तैयारी तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, ऐसा जीवन में संयम हो, जीवन में सादगी हो, जीवन में आनंद हो, हाँ, सात्विक आहार हो, सात्विक विचार हो। क्या कहा? सात्विक आहार हो और सात्विक विचार हो। ऐसा कहा जाता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। क्या कहा? आहार शुद्धौ सत्व सिद्धि। आहार यदि शुद्ध होता है तो हमारी सत्व शुद्धि भी होती है। सत्व शुद्धि मतलब स्वभाव की शुद्धि, सत्व शुद्धि मतलब परिणति की शुद्धि। हाँ, याद रह जाएगा ये। जो योगा करते हैं उनको पता है, योगा टीचर हम आप लोगों को गरिष्ठ आहार के लिए ना बोलते हैं, सात्विक आहार करो, सादा भोजन लो। हाँ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। सादा आहार होगा
सात्विक आहार होगा तो विचार भी हमारे सात्विक होंगे। तो ये अध्ययन स्वाध्याय आदि ये सब सात्विक खुराक है, हमारा सात्विक खुराक है आत्मा का। तो ये सात्विक खुराक यदि होगा तो तत्व निर्णय के परिणाम होंगे, तत्वाभ्यास की परिणति होगी, सब सात्विकता की परंपरा आगे बढ़ेगी। बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है इनमें, असल में तो सर्वथा नहीं समझना। तो हम आप लोग जो सत्ता स्वरूप ग्रंथ में जो पढ़ रहे हैं विषय, उस विषय की मैं बात करूं। अब मैं थोड़ा सा इस विषय को और आगे यहाँ अभी पढ़ना चाहता हूं। आप सबके पास इसकी फाइल है ही, अपने अपने पास जो भी साहित्य हैं आप लोग निकालिए और उसमें देखिए आप लगभग 18-19 पेज का सारा विषय तो अपन पढ़ चुके हैं। 20 नंबर के पृष्ठ में जो कल 3 बातें कही थी, याद होगा तो, युक्ति पूर्वक ज्ञान, आस्तिकता और रस रूप सेवकपन। 3 बातें मैं दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिए। युक्ति पूर्वक ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान, युक्ति पूर्वक ज्ञान मतलब प्रमाण और नए जिसमें गर्भित है, मतलब प्रमाण युक्त और नए गर्भित, मतलब आगम के आलोक में पका हुआ परिपक्व ज्ञान, उसको लेना है। इसमें समझ में आया? ये युक्ति पूर्वक ज्ञान का मतलब ये होता है। कल मैंने कहा था प्रमाण नयात्मिका युक्ति ही, प्रमाण और नए स्वरूप ही युक्ति होती है। मतलब युक्ति का आत्मा क्या है? युक्ति किससे बनी होती है? युक्ति प्रमाण से बनी होती है, नए से बनी होती है। तो प्रमाण नयात्मक युक्ति होती है। उस प्रमाण नयात्मक युक्ति के द्वारा, और वो युक्ति होगी मतलब प्रमाण नयात्मक युक्ति पूर्वक का ज्ञान होगा, तो ही हमें श्रद्धा में बात बैठेगी। वो जो विश्वास में और श्रद्धा में बात बैठेगी उसका नाम है आस्तिक। कल इसकी हम आप लोगों को चर्चा की थी कि नहीं अपन ने? हाँ, विश्वास कब बैठेगा? जब यथार्थ ज्ञान होगा, युक्ति पूर्वक यथार्थ ज्ञान होगा, लॉजिकल नॉलेज होगा, तो ही आस्तिकता होगी, तो ही विश्वास आएगा। किसी डॉक्टर के ऊपर अपन कब विश्वास रखते हैं? जब 2-4 साल उसके पास इलाज करवाते हैं, हर बार उसकी दवा लागू होती है, हर बार, हाँ, हर बीमारी को ठीक करता है, तो डॉक्टर के ऊपर हमारा विश्वास कितना होता है? जैसे हमारे लिए भगवान हो। हाँ, होता है कि नहीं बताओ? फिर कोई भी बीमारी हो हम किसके पास जाएंगे? दूसरे के पास नहीं जाते हैं, उसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये क्या हुआ? ये 2 साल का हमारा युक्ति पूर्वक ज्ञान का प्रोसीजर हुआ, और अब उसके ऊपर 2-3 साल बाद हमारा पूरा पूरा विश्वास हुआ। उसका नाम है आस्तिकता। समझाए छे? समझ में आ रही बात? और आस्तिकता होगी तो ही हमें रस आएगा। ये रसिकपना जो है ना, रसिकपना, हाँ, बहुत मार्मिक बात है ये रसिकपना मतलब विशुद्धि लब्धि की बात है। अंदर रस पकना चाहिए। क्या कहा मैंने? गन्ना कैसा होना चाहिए? गन्ना रसीला होना चाहिए ना, रसीला। हाँ, इसी गजब की बात है। हाँ, आप लोगों ने कभी गन्ने का रस तो पिया ही होगा ना, जो बनाते हैं। समझो कि अपन अकेले गए वहां, वो गन्ने की दुकान पे अकेले गए, उसको बोला कि रस निकालो, और उसने सूखा सूखा यदि गन्ना लेता है, अच्छा लगता है अपने को? लो, सूखा ऐसे ही पुराना धुराना गन्ना लेकर के वो रस निकालने लगता है, तो हमें अच्छा लगता है? हाँ, वो यूज किए हुए नींबू यूज करता है तो अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। बढ़िया ताजा गन्ना होवे, देखो ताजा गन्ना उसके हाथ में आते ही यहाँ हम गार्डन गार्डन हो जाते हैं। चलो बढ़िया रस मिलेगा। तो देखो, आप एक गिलास गन्ने का रस भी पीना है तो गन्ना कैसा होना चाहिए? जोरदार, ताजा, ताजा होना चाहिए ना वकील साहब?
तो ये स्वाध्याय जब कर रहे होते हैं तो दिमाग कैसा सड़ा हुआ होना चाहिए कि ताजा होना चाहिए? क्या पूछा मैंने? हा? दिन भर का थका हुआ, हारा हुआ, खाया हुआ, पिया हुआ, दो दो बार तीन तीन बार रसोई बना बना करके थका हुआ, बच्चों को पढ़ा करके थका हुआ, हारा हुआ, હાલો ને હવે હાંજે થોડું પંડિતજીને આપણે સાંભળી લઈએ એટલે આત્મ શાંતિ. હા, નહીં થાય આત્મ શાંતિ. સાંભળજો આ વાતને. આખા દિવસમાં શક્તિ શરીરની જો ખર્ચી નાખી હોય અને હાલો ને હવે પછી આત્માની વાત સાંભળીએ, એ વાતમાં ગમ નહીં પડે. अरे जब एक ग्लास गन्ने के रस के लिए ताजा गन्ना चाहिए, फ्रेश गन्ना चाहिए, तो ये तो भव भव के अभाव की कला सीखने के लिए बैठना है. तो ये दिमाग का गन्ना कैसा चाहिए? बोलो योगा टीचर, फ्रेश चाहिए कि नहीं? अच्छा, वो ग्लास गंदा संदा चलेगा, धुला हुआ होना चाहिए? धुला हुआ होना चाहिए ना. तो ये हमारा दिमाग का ग्लास कैसा होना चाहिए? साफ और स्वच्छ होना चाहिए ना. लागू करो इसके ऊपर. अब अपन दिन भर तो इतने थके हारे होते हैं, बगासे खाते खाते, जमाई खाते खाते अपन जिनवानी के सामने बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं. अरे प्रमाद से परमात्मा नहीं हुआ जाता है. प्रमाद स्वयं पाप है. पाप से थोड़ी ना परमात्मा हुआ जाता है. उत्साह आना चाहिए. हमारा मालूम क्या होता है कि घर के काम सारे हो जाए, उसके बाद फिर समय रहेगा तो हम स्वाध्याय करें. धंधा व्यापार ये सब हो जाए उसके बाद. अरे तू केवल इस भव की यात्रा पूरी करने के लिए तूने मानव का अवतार लिया है, या अपने आत्म कल्याण को उज्जवल बनाने के लिए तू जैन कुल में आया है? बताओ. समझ में आ रही बात है? तो युक्ति पूर्वक ज्ञान होवे, और युक्ति पूर्वक ज्ञान के साथ साथ आस्तिकता. देखो, युक्ति पूर्वक ज्ञान होवे ना, बस ये की है, मास्टर की है. वो युक्ति पूर्वक ज्ञान हो जाए, सहज ही हमें आस्तिकता हुए बिना नहीं रहेगी. तत्व यही है, तत्व ऐसा ही है, इसके अलावा कोई तत्व नहीं है. यही एक राजमार्ग है, सुखी होने का यही एक उपाय है. सहज उसकी श्रद्धा हो, यह आस्तिकता. हाँ जगदीपભાઈ વકીલ સાહેબ સમજાય છે? ત્રણ વાત છે, ત્રણ વાત. હું આજે લેવાનો નથી વિષય. ત્રણમાં આખો રહસ્ય ભરેલો છે. યુક્તિપૂર્વક જ્ઞાન, आस्तिकता अने रसिकपन. ये तीन बातें हैं. युक्ति पूर्वक ज्ञान होगा प्रमाण से, नहीं से, अनुभव से. लौकिक जीवन में अपन देखते हैं ना, सुखी दुखी सब. हाँ, सुविधाओं से सुखी नहीं हुआ जाता है, आत्म साधना से सुखी हुआ जाता है. होली जल रही है, होली कषाय की. हाँ, रात के 11-11, 12-12 बजे तक धंधा व्यापार चलता है. मरने के लिए फुर्सत नहीं है. हम आप लोग भाग्यशाली हैं, 1 घंटे 2 घंटे बैठ करके तत्वाभ्यास करने का हमें अवसर मिला. ये जिनवानी का श्रवण करने का अवसर महाभाग्यशाली को मिलता है. निवृत्ति तो हर एक के जीवन में होती है, लेकिन निवृत्ति का सदुपयोग कौन करता है? वो हर एक का अपना अपना युक्ति पूर्वक ज्ञान नक्की करे. युक्ति पूर्वक ज्ञान यदि अपने पास होगा, प्रमाण नहीं स्वरूप, तो समझ लेना हमारे पास ज्ञान की आंख खुली. और ज्ञान की आंख खुली होगी तो अपने आप तत्व के ऊपर हमारी समर्पणता हुए बिना नहीं रहेगी. उस समर्पणता का नाम है आस्तिकता. उस त्याग का नाम है आस्तिकता. 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जब तक जिनवानी पढ़े नहीं तो समाधान नहीं हुए, उसका नाम है आस्तिकता. क्या कहा मैंने? हाँ, स्वाध्याय छूट भी जाए
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ लेना आस्तिकता में बहुत बड़ी कमी है। क्या कहा मैंने? हाँ, देखो एक उदाहरण के रूप में मैं देता हूं आपको। माँ, बेटी की शादी हो गई, योगा टीचर मैं आपसे पूछता हूँ, बेटी की मतलब आपकी, बराबर, शादी हो गई, दो बच्चे भी हो गए, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्या आपकी माँ के दिमाग में से मेरी बेटी बंबई में है ये बात का विस्मरण हुआ है? खाते पीते उठते बैठते बेटी 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 बेटी, और बेटी के दिलो दिमाग में भी माँ 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 24 घंटे चलता है कि नहीं? तो 24 घंटों जिसकी धुन चलती है उसका नाम है आस्तिकता। क्या कहा मैंने? उसका नाम है आस्तिकता। बेटी पढ़ने के लिए गई, समझो आप, अमरावती। हाँ, अब हॉस्टल में कर रही है, क्या कर रही है, कॉलेज गई है नहीं गई है, खाना बनाया होगा नहीं बनाया होगा, खाया होगा नहीं खाया होगा, 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं अब क्या। 24 घंटे माँ के दिमाग में उस बेटी के बारे में सत्ता जमी रहती है, उसका नाम है आस्तिकता। यहाँ सिद्धांत के रूप में इतना ही समझना, तत्व यही है, सुखी होने का उपाय यही है। आज मैं करोड़ों कमाऊं तब भी मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता है, पैसों से कोई सुखी नहीं होता है, ज्ञान से दुखी कोई रहता नहीं है। क्या कहा? पैसों से कोई आज तक सुखी हुआ नहीं है और ज्ञान से कोई दुखी रहा नहीं। समझ में आ रही बातें? हाँ, तो सुखी होने के लिए ज्ञान की आराधना, तत्व ज्ञान की आराधना। ठीक है, स्टेटस हो, लोक व्यवहार हो, इसके लिए जो भी दाना पानी होना चाहिए अलग बात है, लेकिन एक बात, पैसों से कोई सुखी होता नहीं है और ज्ञान से दुखी कोई रहता नहीं। जिसके पास ज्ञान है वो सुखी। समझ में आ रही बात? युक्ति पूर्वक ज्ञान, दुनिया भर की ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, आत्महित के लिए जो पोषक ज्ञान है उस युक्ति पूर्वक ज्ञान की बात है। इसमें प्रमाण हो, धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए। माँ जिनवाणी, देव शास्त्र गुरु, इनके माध्यम से जो प्रबुद्ध हुआ है, जो ज्ञान, प्रवीणता प्राप्त की है आगम की, प्रचुर आनंद का स्वाद जिसमें छुपा हुआ है, वह ज्ञान, उसका नाम है युक्ति पूर्वक ज्ञान। वो युक्ति पूर्वक ज्ञान जिसके पास है उसकी श्रद्धा को अब कोई डिगा नहीं सकता है, उस श्रद्धा का नाम है आस्तिक। कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है दोनों में क्या है? वो असल में युक्ति पूर्वक ज्ञान का फल है। सुनना, एक बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, युक्ति पूर्वक ज्ञान का रिजल्ट है आस्तिकता, और आस्तिकता के फ्रूट्स हैं रसिकपना। 3 बातें है ना, 3 बातें, अद्भुत है, अद्भुत। युक्ति पूर्वक ज्ञान होवे, श्रद्धा अडिग हुए बिना नहीं रहेगी, वो हिलेगी नहीं कभी। पुण्य का उदय चाहे जितना भी होवे, जीव को पागल नहीं होने देगी, फंसने नहीं देगी उसको, और पाप का उदय चाहे जितना आवे उसको दुखी नहीं होने देगी। ऐसी होती है आस्तिकता। आस्तिकता में विवेक है, आस्तिकता में श्रद्धा की समर्पणता है, आस्तिकता में सिद्धांतों की कसौटी होती है, आस्तिकता में दृढ़ता है, सुमेरु पर्वत जैसी अचलता है, अडिगता है। क्या गजब का मंत्र है। हाँ वकील साहब, છે ને, દેખાય છે ને આમાં બધું? યુક્તિપૂર્વક જ્ઞાન, એનું રિઝલ્ટ છે આસ્તિકતા, અને જેની પરિણતિમાં આસ્તિકતા છે
એને રસ પડે 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 અને લાખ વાર રસ પડે. અને રસિયો જીવ છે તે રસિયો જીવ જ ભેદ જ્ઞાન કરી શકે છે. એમાં 3 પોઈન્ટ છે. અને કુળ પદ્ધતિ કુળ પરંપરા પ્રમાણે કરનારનામાં નથી યુક્તિપૂર્વક જ્ઞાન, નથી આસ્તિકતા, નથી રસિયાપણું. જીનવાણી અમૃત રસાલ રસિયા આવો રે સુણવા, આવો રે સુણવા, આવો રે સુણવા, આવો રે સુણવા, આવો રે સુણવા. જીનવાણી અમૃત રસાલ રસિયા આવો રે સુણવા. પણ એ રસિયા જીવ જ સુણવાના, સાંભળવાના લાયક હોય છે. કેમ? કેમ કે એના ચિત્તમાં જ આસ્તિકતા હોય છે. એના ચિત્તમાં જ આસ્તિકતા કેમ હોય છે? કેમ કે એની પાસે યુક્તિપૂર્વકનું જ્ઞાન. ત્રણેય એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. યુક્તિપૂર્વક જ્ઞાન હશે તો આસ્તિકતા આવવાની છે. આસ્તિકતા હશે તો રસિકપણું એનામાં આવવાનું છે. રસિકપણું છે તો આસ્તિકતા છે જ. અને આસ્તિકતા છે તો એને કરે છે અને પોતાના કલ્યાણમાં આગળ તેઓ છે. पात्रता की भूमिका के 3 महान सूत्र है, युक्ति पूर्वक ज्ञान, आस्तिकता और रसिकता. तत्व रसिक बनो, तत्व रसिक. बहुत सुंदर. मेरा तो मन इतना प्रफुल्लित हो और गंभीर चर्चा है, तो बहुत भाव से हम आप लोग समझें और आनंद के साथ इसकी आराधना करें. इसी मंगल भावना के साथ हम आप लोग विराम लेते हैं. सभी आप लोग हाथ जोड़ें. निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक.